नीचे फंग करेगी, नीचे फंग। अस्सलाम वालेकुम सर, हाज़िरगार बराए मुलाज़ात सर, बेहतर सर। दायरा गिर गई, दायरा और फंग करेगी, बाजो फंग। बखर में योम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्ज़ाजार में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान, DPO मोहम्मद नवीद ने परचम कुशाई की। पुलिस और रेस्क्यू 1112 के चाको चौपान दस्ते ने परचम को सलामी पेश की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम मजीद से किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। नाते रसूल मकबूल से भी शुरका के दिलों को मुनव्वर किया गया। अल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। DPO मोहम्मद नवीद ने खिताब करते हुए कहा है कि एक ऐसी कौम है कि जो किसी और दूसरी कौम से कम नहीं है। बरे सगीर को सोने की चिड़िया कहा जाता है और इसमें हर अल्लाह ताला ने वो नेमत दी हुई है जो किसी और दुनिया के किसी भी हिस्से में वो मौजूद नहीं है। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि जो अहमद नदीम कासमी ने की थी कि हमारे मुल्क में कोई ऐसी कमी नहीं है जो किसी अल्लाह ताला की नेमत जो है वो इस मुल्क में मौजूद ना हो। अहमद नदीम कासमी फरमाते हैं, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ वो फूल खिले जो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो। खुदा करे ना कभी सरे वकार वतन और इसके हुस्न को तशवीश महोसाल ना हो। पाकिस्तान ता क़यामत रहने के लिए बना है और इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम व दायम रहेगा। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। DPO मोहम्मद नवीद का कहना था कि मुल्क पाकिस्तान को बहुत मसाइल का सामना है। दहशतगर्दी, महंगाई, बदअमनी। इसके खात्मे के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना होगा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने खिताब करते हुए कहा, कमिटमेंट की, डिटर्मिनेशन की, अज़ाइम की, वलवला की, और बाकी कोई न वसाइल थे और न ही ज़ाहरी हालात ऐसे थे कि कभी इस पे अमल दरामद हो सकेगा, ये अमली जामा पहन सकेगी। इसी वजह से उस वक्त जब ये पेश की जमातें थीं और जो उस वक्त के रूलर्स थे उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, मगर उस वक्त जो हमारे आबा अजाद थे वो बहुत कमिटेड थे, बहुत डिटरमिन्ड थे, बड़ा उनमें खुलूस था। तो ये मुआवजाती तौर पर इतने कम वक्त में 7 साल के अरसे में ये खुदादाद ममलिकत वजूद में आ गई और पाकिस्तान बन गया। यकीन करें मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है जो अल्लाह ने हमें, जैसे कि प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि जो नूर है, नो डाउट इट्स ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। हम सब, अगर मैं सोचता हूँ कि अगर ये पाकिस्तान ना होता तो मैं डिप्टी कमिश्नर नहीं, शायद मैं मुश्किल से पटवारी ही ना होता। और हमारे सारे लोगों की यही पोजीशन थी। हमारे जो आबा अजदाद थे उन्होंने बड़ी कोशिश की, काविश की, लेकिन जो हमारे हालात थे वो हम सब लोगों के सामने हैं। तो ये जो अल्लाह की ब्लेसिंग है, इसको कायम रखने के लिए, इसको शादां रखने के लिए हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। शायद जो उस वक्त करारदाद पेश की गई और इसका एक ख्वाब और एक मकासद खींचे गए, हम उनसे दूर चले गए, जिसकी वजह से आज हमारे पाकिस्तान की ये हालत है। तो हमें आज के दिन के हवाले से भी यही याद करना चाहिए कि हम बहुत कमिटमेंट से काम करेंगे, हर आदमी अपना काम करेगा, इस मुल्क को तरक्की देंगे, इसको और बेहतर करेंगे, इसका आने वाला कल आज के दिन से और बेहतर बनाएंगे। जब हर आदमी अपने अपने हिस्से का काम करेगा तो ये इंशाल्लाह आगे जाएगा। तो एक वो योम
پاکستان تھا جس وقت یہ قرارداد پیش کی گئی ہے، اور آج ایک ہم سارے لوگ عہد کریں کہ ہم اس ملک کو بہتر سے بہتر تر بنائیں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ وطن ہمارے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں دے کر حاصل کیا۔ وطن کی حفاظت اور اس کی تعمیر و ترقی میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ فلک شگاف نارو سے تقریب کا اختتام ہوا۔ کیمرہ مین ظہیر عباس کے ساتھ اسلم بلوچ، 12 نیوز نیٹ ورک، بکھر۔